वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ केस में पीड़ित महिला के निवास से संबंधित कोर्ट कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे 2022 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डोमेस्टिक वायलेंस केस की इंपॉर्टेंट जजमेंट को। सबसे पहले तो विवाह के पश्चात महिला जिस साझे घर में रहती आई है उसे वहां रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए कोर्ट आदेश द्वारा ये सुनिश्चित करेगी कि उसे वहां से निकालने के उद्देश्य से उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करे। एडिशनली कोर्ट ये भी आदेश कर सकती है कि पति जिनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है वो ऐसे साझे घर में न रहें, और यदि साझे घर की ऐसी स्ट्रक्चर है कि पीड़ित महिला को एक हिस्सा दे दिया जाए रहने के लिए, तो कोर्ट ये भी आदेश कर सकती है और इसके साथ ही सुनिश्चित करेगी कि प्रतिवादी जिन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है वो या उनके कोई भी रिश्तेदार ऐसे हिस्से में ना जाए जिसे पीड़ित महिला को रहने के लिए दिया गया हो। ऐसे केसेस में एक और ऑप्शन ये होती है कि जिस स्तर के साझे घर में विवाहिता रहती आई है उसी स्तर के वैकल्पिक निवास का इंतजाम पति करे और उसका किराया भी भरे। लेकिन मानिए यदि पति ने ऐसे साझे घर में अपने अधिकार को त्यागने का निर्णय किया या प्रॉपर्टी को बेचने का निर्णय किया, तो ऐसे सिनारियों में महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ये भी आदेश कर सकती है कि बिना कोर्ट के परमिशन के पति ऐसे साझे घर में अपने राइट्स को नहीं त्यागेंगे, प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों ये थी जनरली जो रेसिडेंस ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है। इसके अलावा इंडिविजुअल केस के फैक्ट्स ही तय करते हैं कि उस केस में और क्या ऑर्डर कोर्ट पास करती है। मई 2022 में डोमेस्टिक वायलेंस के केस प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया। इस केस में जो रिलीफ मांगी गई थी वो थी रेसिडेंस ऑर्डर की, प्रोटेक्शन ऑर्डर की और कंपेंसेशन ऑर्डर की। ब्रीफ में इस केस के फैक्ट्स हैं कि पीड़िता शादी के कुछ ही समय पश्चात लगभग 1 महीने के अंतराल में ही अपने पति को एक्सीडेंट में खो देती है और इस ट्रैजिक इंसिडेंट के पश्चात आगे चल के वो एक बेटी को जन्म देती है और काम करके खुद को और अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। इस केस में उनका पक्ष था कि वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, विवाह से जन्मी उनकी बेटी को स्वीकारा नहीं गया, साझे घर में रहने की और अपने पति की प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार है जिससे कि उन्हें और उनकी बेटी को वंचित रखा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट्स पे डिस्कशन किए। उसी में से एक था डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पे, जिसे DIR भी कहते हैं। प्रश्न था कि घरेलू हिंसा के केस में मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रकार के ऑर्डर को पास करने से पहले क्या ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसिडर करें? क्या DIR के एब्सेंस में वो कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती क्या है? घरेलू हिंसा की जब शिकायत की जाती है पुलिस से, तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे चल के ऑफिसर द्वारा घरेलू हिंसा की घटना पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है। वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती है और इसे ही डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, और केस के कोर्ट में फाइल होने के साथ ही इसे भी सबमिट किया जाता है। कई जजमेंट्स में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को मैंडेटरी माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लियर किया कि यदि किसी केस में DIR फाइल है तब तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करने से पहले उसे कंसिडर जरूर करेंगे, लेकिन यदि किसी केस में DIR फाइल नहीं है, क्योंकि कानून में ये भी प्रावधान है कि घरेलू हिंसा की जो शिकायत है
वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को की जा सकती है या फिर वकील के थ्रू भी इसे फाइल किया जाता है। तो ऐसे केसेस में DIR फाइल नहीं होते हैं। तो इस जजमेंट में ये क्लियर किया गया कि यदि केस में DIR फाइल नहीं भी है तो भी मजिस्ट्रेट के पास पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रकार के ऑर्डर पास कर सकते हैं, चाहे वो एक्स पार्टी हो, इंटरिम हो या फाइनल ऑर्डर हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया वो ये था कि क्या इस कानून के अंतर्गत रिलीफ मांगने के लिए ये जरूरी है कि जो पीड़िता है और जो प्रतिवादी पक्ष है, प्रतिवादी वो जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्या ये जरूरी है कि दोनों पक्षों के बीच में घरेलू संबंध सबसिस्ट करें, डोमेस्टिक रिलेशन जारी रहे? इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस कानून के अंतर्गत रिलीफ मांगते वक्त ये जरूरी नहीं है कि घरेलू संबंध जारी ही रहे, डोमेस्टिक रिलेशन सबसिस्ट करे। उदाहरण के तौर पे पत्नी का साझे घर में रहने का अधिकार ऐसे केस में भी वैलिड है जहां पे पति की मृत्यु हो चुकी है और पत्नी साझे घर में रहती नहीं है, लेकिन ऐसे केस में भी उसके साझे घर में रहने का अधिकार है और रेसिडेंस की रिलीफ क्लेम करते वक्त ये जरूरी नहीं कि डोमेस्टिक रिलेशन पार्टीज के बीच में सबसिस्ट करे।